नमस्कार दोस्तों, सीजीएल के प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीजीएल के सिलेबस का नाटक डाह का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे, घंटे भर का समय लग सकता है। हम लोग इसको पूरा करते हैं। हमारा पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल होगा कि डाह नाटक के लेखक कौन है, इसके लिखने वाले कौन हैं। चित्तरंजन महतो चित्रा, बी.एन. हवदार, सुकुमार या ए.के. झा। बिल्कुल इसका आंसर होगा सी नंबर, सुकुमार। अब सवाल आता है कि इनका नाम यहाँ पे है, तो थोड़ा इनके बारे में बात कर लें। चित्तरंजन महतो चित्रा क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं छाहर, है ना। बी.एन. हवदार ये क्या लिखे हैं? खोट्ठा निबंध। ए.के. झा ये क्या लिखे हैं? खोट्ठा काठे पैदक खड़ी। ठीक है, आगे देखिए। सुकुमार कर पूरा नाम बतवा। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा, संदीप कुमार विश्वकर्मा, संजय कुमार विश्वकर्मा या सुनील कुमार विश्वकर्मा? तो इसका सही जवाब होगा एक नंबर, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार जी का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। ठीक है, आगे देखिए। सुकुमार का जन्म स्थान बतवा। सुकुमार जी का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ इनका जन्म हुआ था? भेंडरा बोकारो, बाराडी बोकारो, चेटर रामगढ़ या साहेदा रांची? इसका आंसर होगा भेंडरा बोकारो, जहाँ पर डाह नाटक को पहली बार मंचन किया गया था बसंत पंचमी की रात में। ठीक है, और चेटर जो है ये जन्म स्थान है बी.एन. हवदार जी का, और साथ ही गोविंद महतो जंगली जी का भी यही जन्म स्थान है। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल, सुकुमार के जन्म बच्छर बतवा। सुकुमार जी का जन्म कब हुआ था ये बताना है आप लोगों को। 2 नवंबर 1956, 4 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1958 या 2 नवंबर 1957? इन चारों में से सही जवाब क्या होगा? इसमें से सुकुमार जी का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1956 को। ठीक है, 2 नवंबर 1956 को सुकुमार जी का जन्म हुआ था। सुकुमार जी मायक नाम की हकई। सुकुमार जी के माँ का नाम क्या है? राधा देवी, माधो देवी, मालती देवी या गीता देवी? सुकुमार जी के माँ का नाम राधा देवी है। ठीक है, राधा देवी। अब जब माँ का नाम पूछे हैं तो बाप का नाम पूछ देख लिया जाए। सुकुमार जी के बापे का नाम की है कई। इनके पिताजी का नाम क्या है? शिवनाथ विश्वकर्मा, विश्वनाथ विश्वकर्मा, रघुनाथ विश्वकर्मा या विनोद विश्वकर्मा? क्या होगा इनके पिताजी का नाम? इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा है। ठीक है, विश्वनाथ विश्वकर्मा। माँ का नाम राधा देवी और पिताजी का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, थोड़ा घुमा के पूछा है। भेंडरा गाँव में ककर जन्म भेल है। भेंडरा गांव में किसका जन्म हुआ है? सुकुमार का, विनोद कुमार का, राजकुमार का या रोहित कुमार का? क्या होगा? सुकुमार का। विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ है बताइए? इनका जन्म हुआ है दारू, है ना, जो हजारीबाग में आता है, दारू नाम का जगह है वहाँ पे। आगे देखिए अगला सवाल, डाह नाटक, डाह कैसा नाटक लगे? डाह जो है वो कैसा नाटक है? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक? डाह में किस तरह का चित्र पेश किया गया है? आप डाह नाटक पढ़े हैं, इसका जवाब होगा बी नंबर, सामाजिक। एक समाज का रूप दिखाया गया है। विवेक रहता है, विराट रहता है, जग्गा रहता है, ठीक है, सेठ रेवती प्रसाद रहता है, वकील लोग भी रहता है, पूरे समाज का ताना बाना है, रचना है, भावना है, सभी चीज़ें हैं। आगे देखिए, सुकुमार जी की प्रकाशित हिंदी रचना है कई? सुकुमार जी का हिंदी में जो रचना है प्रकाशित हुआ है वो क्या है? हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की, सिकंदर आजम, ई सब है? इसका आंसर सिंपल सा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है ना हिंदी में है और सुकुमार जी का रचना है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोकारो खोट्ठा कमेटी सुकुमार जी कौन बछरे खोट्ठा रत्न से सम्मानित कर लहला? यहाँ पे 2 सवाल बनता है
कि बोकारो खोटा कमेटी जो है सुकुमार जी को खोटा रत्न से सम्मानित किया है ना। सुकुमार जी को खोटा रत्न का उपाधि मिला है, सम्मान मिला है। और तीसरा सवाल है कि ये जो है बोकारो खोटा कमेटी सुकुमार जी को किस साल में खोटा रत्न से सम्मानित किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या है? 1993, 1994, 2003, 2008। आंसर होगा 1 नंबर 1993। ठीक है, खोटा रत्न से सम्मानित किया गया था 1993 में। आगे देखिए अगला सवाल। शोषित मुक्ति वाहिनी दने से सुकुमार जी शोषित मुक्ति वाहिनी की तरफ से, दने मतलब क्या होता है? तरफ से, है ना, तरफ से सुकुमार जी का कौन सम्मान मिलल है ना, कौन सम्मान मिला है? खोटा रत्न, परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान, बिरसा मुंडा रत्न, अखड़ा सम्मान। ये तो नहीं होगा, ये मिल चुका था बालीडी खोटा कमेटी की तरफ से। ठीक है, बाकी 3 बचता है। इन तीनों में क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान। परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान मिला था। ठीक है, आगे देखिए और भी है। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा दने से सुकुमार जी कौन सम्मान मिलल है? झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा की तरफ से सुकुमार जी को कौन सा सम्मान मिला है? प्रशस्ति पत्र, खोटा रत्न, अखड़ा सम्मान या ई सब है? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सी नंबर, अखड़ा सम्मान। नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये अखड़ा सम्मान होगा, है ना। खोटा रत्न नहीं होगा क्योंकि वो मिला है बालीडी खोटा कमेटी की तरफ से 1993 में। आगे देखिए अगला सवाल 14 नंबर का। पहिल देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया दिल गेल है? पहला देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान, एक ही सम्मान है देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान। ये कब और किसको दिया गया है? किसको और कब दिया गया है? पहला सुकुमार जी को 2017 में, बी.एन. हवलदार को 2017 में, दिनेश दिनमणि को 2018 में, या डॉक्टर ए.के. झा को 2019 में। क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर होगा, सुकुमार जी को 2017 में दिया गया है। ठीक है, देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान। अब बताइए इसका जवाब। सुकुमार जी के कौन सम्मान नाय मिलल है? सुकुमार जी को कौन सा सम्मान नहीं मिला है? यहाँ कुछ सम्मान का नाम लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा है जो सुकुमार जी को नहीं मिला है? झारखंड सरकार कला सम्मान, पद्मश्री, खोटा रत्न, अखड़ा सम्मान, उमा फिल्म्स पानोरी स्मृति सम्मान। क्या है जो नहीं मिला है इनको? तो इसमें से इनको पद्मश्री नहीं मिला है। ठीक है, पद्मश्री नहीं मिला है, बाकी ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, ये चीज़ नहीं मिला है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, 16 नंबर देखिए। सुकुमार नाटककार के अलावे यार कौन रूप में खोटा जगत में चर्चित हत? सुकुमार जी जो हैं ये नाटककार के अलावा और किस रूप में खोटा जगत में चर्चित हैं? इनका चर्चा होता है किस रूप में ये विद्यमान है? गायक के रूप में, चित्रकार के रूप में, ARBDO उपन्यासकार के रूप में, किस रूप में ये चर्चित है? तो ये गायक के रूप में चर्चित है। सुकुमार जी गायक भी हैं। सुकुमार खोटा के छाड़ा कौन भाषा रचना करोहत? सुकुमार जी खोटा के अलावे, छाड़ा मतलब छोड़ के नहीं होगा, ठीक है, इसके अलावे कौन भाषा में रचना करते हैं? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या ई सभी? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा हिंदी। ये खोटा के अलावे हिंदी में भी रचना करते हैं। सवाल नंबर 18। एकर में कौन एगो हिंदी रचना सुकुमार जी की रचना नाई लागई? इसमें से कौन एक हिंदी रचना सुकुमार जी का रचना नहीं है? दो भाई, सिकंदर आजम, ढलती सांझ का सूरज या हरिश्चंद्र तारामती? क्या होगा जो इनका रचना नहीं है? ठीक है, तो ढलती सांझ का सूरज ये जो रचना है ना, ये इनका नहीं है, ये सुकुमार जी का रचना नहीं है। आंसर हमारा ये हो जाएगा, ढलती सांझ का सूरज। सेवाती, सेवाती सुकुमार जी कैसन रचना लागई? सेवाती जो है ये सुकुमार जी का किस तरह का रचना है? खोटा नाटक, खोटा गीत संग्रह या खोटा कहानी
या ई सभे। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर यानी कि खोट्ठा गीत संग्रह। सेवाती जो है सुकुमार जी का खोट्ठा गीत संग्रह है। आगे, ज्वाला दहेज। ज्वाला दहेज की किनकर हिंदी रचना है? ज्वाला दहेज की ये किनका हिंदी रचना है? सुकुमार जी, बी एन हवदारकर, आकाश खोटीकर या पानोरी जी का? आंसर क्या होगा? बी नंबर, सॉरी ए नंबर, सुकुमार जी का। ज्वाला दहेज की ये लिखे हैं सुकुमार जी, हिंदी रचना है ये। अब देखिए अगला सवाल, डाह माने की है वह है। डाह का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं, हम लोग क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। ईर्ष्या, जलन, परपरी या ई सभी? क्या होगा? डी नंबर। देख खोट्ठा में कभी भी ना एक ऑप्शन देखकर टिक नहीं लगाना है, पूरे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद टिक लगाइएगा। ठीक है, तो ही सही होगा, क्योंकि किस वर्ड का क्या मतलब निकलता है ना, एक बार में नज़र नहीं आता है, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तब टिक लगाइए, समय काफ़ी रहेगा। अगला सवाल, डाह नाटक के प्रकाशक के नाम की है? डाह नाटक के प्रकाशक का नाम क्या है? कुंती देवी भेंडरा बोकारो, शांति देवी भेंडरा बोकारो, बाली डी खोट्ठा कमेटी बोकारो, ये सब है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 नंबर, कुंती देवी भेंडरा बोकारो। भेंडरा बोकारो जगह का नाम है और ये कुंती देवी जी के प्रकाशक है। ठीक है, आगे, डाह नाटक के पहले संस्करण कौन बचरे इंजराइल है? डाह नाटक का पहला संस्करण कौन से साल में छपा था? 1997 में, 2010 में, 1992 में या 2019 में? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी नंबर, 1992 में। ठीक है, 1993 में इनको खोट्ठा रत्न मिलता है, उसके 1 साल पहले 92 में इनको ये डाह नाटक का पहला संस्करण छपा था। अगला सवाल देखिए, डाह नाटक के पहले संस्करणक भूमिका क्या लिखा था? डाह नाटक के पहले संस्करण का भूमिका कौन लिखे हैं? शिवनाथ प्रमाणिक, पानोरी जी, ए.के. झा या दिनेश तिनमनी? कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी। ठीक है, डाह नाटक का संस्करण भूमिका, डाह नाटक का पहले संस्करण का भूमिका शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखे हैं। आगे देखिए, डाह नाटक के ऊपर तनी औतन गौतनक विचार किया दिल है? डाह नाटक के ऊपर में तनी औतन गौतन के विचार, तनी औतन गौतन, ठीक है, उलट पलट, इसका विचार कौन दिए हैं? शिवनाथ प्रमाणिक, डॉक्टर ए.के. झा, बी एन हवदार या बी एन हवदार? सेम ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, आंसर क्या इसका होगा? इसका आंसर होगा डॉक्टर ए.के. झा। डाह नाटक का जो किताब है ना, आप देखिएगा शुरू में ही 1-2 पेज में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर ए.के. झा। अब देखिए, डाह नाटक का कवर आवरण क्या बनावल है? इसका जो कवर पेज है वो कौन बनाए हैं? दिनेश दिनमनी, डॉक्टर ए.के. झा, चित्रंजन महतो या सुकुमार? कौन बनाए हैं इसका कवर? इसका कवर बनाए हैं दिनेश दिनमनी। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक, दिनेश दिनमनी, ए.के. झा, सभी को यहाँ पहुँच गए, है ना, सभी के नामों का यहाँ पे जिक्र हो गया। कौन क्या किए हैं, कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, इसलिए क्लियर कर लीजिएगा इन्होंने क्या किया था। अगला सवाल देखिए 27 नंबर का, डाह नाटक का कवर कहाँ बनल है? इसका जो कवर है वो कहाँ बना है? जरी डी जैना मोड़ में, बारा डी जैना मोड़ में, कोठार रामगढ़ में या चित्रपुर गोला में? कहाँ बना है? ये बना है बारा डी जैना मोड़ में। ठीक है, अब देखिए आगे, डाह नाटक कौन ठीन से बाहर आयल है? डाह नाटक कहाँ से निकला है? ठीक है, भेंडरा से, बरवड्डा से, रांची से या हजारीबाग से? ये निकला है भेंडरा से, है ना, वहीं इसका सूत्रपात हुआ था। भेंडरा कौन जिला मिलो है? भेंडरा किस जिला में है? साहिबगंज, रामगढ़, बोकारो या रांची? तो भेंडरा जो है वो बोकारो में आता है, बोकारो जिले में है। अगला सवाल देखिए, डाह कर कई गो संस्करण बाहर आयल है? अभी तक डाह का कितना संस्करण पब्लिश हुआ है? 4 गो, 7 गो, 2 गो, 3 गो? कितना हुआ है? ये हुआ है 3 गो, है ना, 3 संस्करण प्रकाशित हुआ है। कब कब हुआ है वो उसका सवाल आगे है। पहला तो हो गया 1992, दूसरा कब निकला है? डाह नाटक का दूसरा संस्करण बाहर आयल है? डाह नाटक का
दूसरा संस्करण सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ है? 2010 में, 1992 में, 2019 में या 2007 में? ये तो नहीं होगा क्योंकि ये इसमें निकला है पहला संस्करण। दूसरा कब निकला है? दूसरा निकला है 2010 में, ठीक है, 2010 में सेकंड पब्लिश हुआ है। चलिए आगे देखिए, डाह नाटक के दूसरे संस्करण की भूमिका क्या लिखले हैं? डाह नाटक के दूसरे संस्करण का सेकंड एडिशन का भूमिका कौन लिखे हैं? डॉक्टर ए.के. झा, बी.एन. हवदार, दिनेश दिनमणि या सुकुमार? भूमिका कौन लिखे हैं? इसका जवाब होगा बी.एन. हवदार, ठीक है। सेकंड वाले का लिखे हैं बी.एन. हवदार, पहले वाले का लिखे हैं शिवनाथ प्रामाणिक। ठीक, आगे देखिए, डाह नाटक में दो शब्द कौन लिखले हैं? दो शब्द कौन लिखे हैं इसमें नाटक में? बीपी राजेश, बीपी रोहित, बीपी सुजीत, बीपी महादेव? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बीपी राजेश, 1 नंबर, बीपी राजेश। अब जब इनका जिक्र आया है, इनका नाम आया है, तो जानना जरूरी है कि ये हैं कौन। बीपी राजेश की लागत कौन है? ये नाटककार, लेखक, संगीतकार या गायक? कौन है बीपी राजेश? ये भी नाटककार हैं, ठीक है, नाटक लिखते हैं। भागलपुर के रहवैया के लागत, इनमें से भागलपुर के रहने वाले कौन हैं? बीपी केसरी, बीपी राजेश, बीपी महादेव, बीपी रोहित? आंसर क्या हो जाएगा? बीपी राजेश, ये भागलपुर के रहने वाले हैं। अब देखिए अगला सवाल, डाह नाटक का तीसरा संस्करण कौन बचने इंजराइल है? डाह नाटक का तीसरा संस्करण जो है, थर्ड एडिशन, वो कब पब्लिश हुआ है? 1992, 2010, 2019, 2022? देखिए, ये निकला था पहला, ये निकला था दूसरा, ये तो निकला ही नहीं है, ये निकला था तीसरा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। आगे देखिए, डाह नाटक एक शुभकामना लेख क्या लिखले हैं? इसमें शुभकामना लेख होता है, शुरू में फर्स्ट पेज में है, सेकंड पेज में। ये कौन लिखे हैं? बी.एन. हवदार, ए.के. झा, पंचम महतो या शिव प्रसाद महतो? आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा डी नंबर, शिव प्रसाद महतो जी लिखे हैं इसका शुभकामना लेख। डाह नाटक कर पहिल मंचन कहिया भेल रहे? डाह नाटक का पहला मंचन है वो कब हुआ था? कब ये खेला गया था? बसंत पंचमी की रात थी, लेकिन डेट क्या था, साल क्या था? 7 फरवरी 1984, 7 फरवरी 1985, 7 फरवरी 1992 या 7 फरवरी 1982? जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 7 फरवरी 1984, ठीक है। 7 फरवरी 1984 में इसका पहला मंचन हुआ था। दाह नाटक के ककरा समर्पण करल हथ? दाह नाटक को किसको समर्पित किया गया है? ठीक है, किसको किया गया है? डॉक्टर ए.के. झा जी के, निजक ससुर ईश्वर लाल जी के, बी.एन. हवदार के या दिनेश दिनमणि के? इनको क्यों करेगा, इनको क्यों करेगा, इनको क्यों करेगा? इनको किया गया होगा, है ना। आंसर होगा बी नंबर, ठीक। आगे देखिए, डाह नाटक के कई गो खांधा पावल जा है? मतलब कितना भाग इसमें है? 4, 3, 2 या 5? कितना भाग में बांटा हुआ है ये? तो ये पूरा 3 भाग में बटा हुआ है, 3 भागों में, 3 खांधा। पहिल खांधा में कई गो मोहरा है, कई गो दृश्य है? पहले भाग में कितने दृश्य हैं? 4, 3, 2 या 5? कितने दृश्य हैं? तो पहले भाग में 4 दृश्य हैं, ठीक है, पहले भाग में 4 दृश्य हैं। दूसरे भाग में कितने दृश्य हैं? दूसरे खाना में कई गो मोहरा है? 4, 2, 3, 5, ठीक है। दूसरा में कितना होगा? दूसरा में होगा 4, पहला में भी 4, दूसरा में भी 4, है ना। अब देखिए आगे, तीसरा में क्या है? तीसरा खांधा में कई गो मोहरा है? तीसरा खांधा में कितना मोहरा है? 3, 5, 8 या 11? कितना है? इसमें 3 है, 4, 4 और 3, है ना। आगे देखिए, दाह नाटक कई गो मोहरा है? दाह नाटक में कुल कितना मोहरा हुआ? 11, 12, 13 या 4? कितना हुआ? 11 हुआ। पहला में 4, दूसरा में 4, तीसरा में 3, कितना हुआ? 4, 4, 8, 3, 11, है ना। आंसर नंबर ए। आगे देखिए अगला सवाल, डाह नाटक कैसन प्रकार के नाटक लागई? डाह नाटक जो है वो किस प्रकार का नाटक है? बहुअंकी है,
एकांकी है, द्विअंकी है या ईसवे है? कितना अंक है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुअंकी। बहुत सारे अंक हैं, खंभा है ना। आगे देखिए अगला सवाल 46 नंबर का, कौन सही है? इसमें से कौन सही है? पहला अंक 4 मोहरा, दूसरा अंक 4 मोहरा, तीसरा अंक 3 मोहरा, ये सब है। आंसर नंबर डी सही होगा, है ना। ये सभी सही हैं, तो आंसर डी सही होगा। चलिए आगे देखिए, सुकुमार के कौन पुरस्कार मिलल है? सुकुमार जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? खट्टा रत्न, अखड़ा सम्मान, झारखंड रत्न, ये सब है। बिल्कुल इसका आंसर डी नंबर होगा, ये सभी मिला हुआ है, ये सभी सम्मान इनको मिला हुआ है। डाह नाटक का अंत कैसन है? इसका अंत कैसा होता है? सुखांत है, दुखांत है या ए और बी दोनों है या कुछ नहीं है? तो इसका अंत दुखांत होता है ना। अगला सवाल देखिए 49 नंबर का, डाह नाटक के मुख्य पात्र का नाम बतावा। इस नाटक का मुख्य पात्र कौन है? मेन कैरेक्टर कौन है? विराट, विवेक, शेखर, जग्गा। क्या है इसका मेन कैरेक्टर? मेन कैरेक्टर है विवेक, है ना। सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। डाह नाटक के गोटे कई गो पात्र हत? डाह नाटक में कुल कितना पात्र है? इस पूरे नाटक में कुल कितना पात्र है? 10, 12, 14 या 11? कुल कितने पात्र हैं बताइए? इसमें कुल 10 पात्र हैं, है ना। इसमें कुल कितने हैं? 10 पात्र हैं। डाह नाटक में मर्द पात्र कई गो हैं? कितने कैरेक्टर हैं जो जेंट्स हैं? 8, 10, 2 या 11? कितने पात्र हैं? तो इसमें पुरुष में 8 पात्र हैं, ठीक है, 8 पात्र हैं। अब देखिए एक सवाल जो कंट्रोवर्सी वाला है, बहुत इसमें आप लोग कन्फ्यूज करते हैं, समझ लीजिए उसको। डाह नाटक में कई गो जनी पात्र हैं? इस नाटक में कितने औरत पात्र हैं? 2, 4, 6, 5? आंसर 2 होगा। कोई कोई बोलते हैं इसका आंसर 3 क्यों नहीं होगा? जो मुन्नी है जग्गा की बेटी, वो भी तो कैरेक्टर है। नहीं, वो कैरेक्टर है लेकिन उस नाटक में भाग नहीं लेती है ना। जो नाटक हो रहा होता है तो उसमें ये पार्ट नहीं करती है, रहती है साइड में रहती है, लेकिन ये पार्ट भाग नहीं लेती है। इस कारण से जनी पात्र जो है वो 2 ही होगा, रचना और भावना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विराट कर बहुरिया का नाम की ला गई। विराट की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? भावना, पावना, सीता या रचना? क्या रहता है विराट की पत्नी का नाम? विराट की पत्नी का नाम रहता है भावना, है ना। विवेक कर बहुरिया का नाम ला गई। विवेक की पत्नी का क्या नाम रहता है? रचना, भावना, सीता या गीता? तो विवेक की पत्नी का नाम रहता है रचना और विराट की पत्नी का नाम रहता है भावना, ठीक है। आगे देखिए, डाह नाटक के असली हत्यारा का खुलासा कर ले है। डाह नाटक में असली हत्यारा का खुलासा कौन करती है? भावना, रचना, गुप्ता जी या शेखर? कौन करता है असली हत्यारा का खुलासा? ये करती है भावना, लास्ट में आती है कोर्ट में और सब बताती है। डाह नाटक है विवेक का हत्यारा हकै। डाह नाटक में विवेक का हत्यारा कौन है? जग्गा, विराट, शेखर या गुप्ता जी? कौन है इसका हत्यारा विवेक का? तो विराट है, विवेक का हत्यारा विराट है ना। आगे देखिए, डाह में मुख्य जैनी पात्र लगे। डाह नाटक में मुख्य औरत पात्र कौन है? रचना, भावना, बसंती या सीता? मेन रोल किसका है? ठीक है, तो मेन रोल है रचना का, जो विवेक की पत्नी है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, शेखर कर बड़ भाई का नाम बतवा। शेखर के बड़ा भाई का नाम क्या होता है? गुप्ता जी, जग्गा, विवेक या विराट? क्या आंसर होगा? सी नंबर, विवेक। डाह नाटक में विवेक कारखाना काम कर रहल। डाह नाटक में विवेक कौन कारखाना में काम करता था? रेवती प्रसाद कर, आपन, गुप्ता जी कर या बख्शी जी कर? किसके कारखाना में काम करता था? वो काम करता था रेवती प्रसाद के, सेठ रेवती प्रसाद के कारखाना में काम करता था, ठीक है। देखिए अगला सवाल, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स कर मीरा मतलब मालिक
कौन था? ठीक है, ये फैक्ट्री था रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, इसका मालिक कौन था? शेखर, ध्रुव सिंह, रेवती प्रसाद या विराट? कौन रहता है? ऑब्वियसली आंसर सी नंबर होगा, इसका मालिक रहता है रेवती प्रसाद। अब देखिए, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का मैनेजर लगाई, इसका मैनेजर कौन था? ध्रुव सिंह, रेवती प्रसाद, विराट या विवेक? इसका मैनेजर है ध्रुव सिंह, है ना। इस फैक्ट्री में मैनेजर कौन रहता है? ध्रुव सिंह रहता है। आगे देखिए, डाह नाटक है विवेक कैसन लोक रहे? डाह नाटक में विवेक कैसा आदमी था? नेक, ईमानदार, कर्मठ या ई सभी? इसका आंसर डी नंबर होगा, ई सभी। विवेक जो है नेक रहता है, ईमानदार रहता है और कर्मठ रहता है। अब देखिए अगला सवाल, डाह नाटक में विराट कैसन लोक रहे? इस नाटक में विराट कैसा आदमी है? चालबाज, कामचोर, ईर्ष्यालु, ये तीनों? इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, ये तीनों। चालबाज रहता है, कामचोर रहता है, ईर्ष्यालु रहता है ना। आगे देखिए 64 नंबर का सवाल, डाह नाटक या सरकारी वकील का नाम बतवा। इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। डाह नाटक में जो सरकारी वकील है क्या नाम है उसका? गुप्ता जी, जग्गा जी, बख्शी जी या रेवती प्रसाद? ठीक है, कौन है इसमें सरकारी वकील? ये है गुप्ता जी। गुप्ता जी जो है वो सरकारी वकील है। ठीक, आगे देखिए, बख्शी जी पात्र लागत, बख्शी जी कैसे पात्र हैं? चालबाज, बड़ भाई, वकील या मैनेजर? तो ये भी वकील रहते हैं, है ना, ये भी वकील रहते हैं। आगे देखिए, डाह नाटक या कारखाना का सुपरवाइजर लगाई। डाह नाटक में कारखाना का सुपरवाइजर कौन है? जग्गा, विराट, शेखर या विवेक? तो इसमें जग्गा जो रहता है ना वो एक सुपरवाइजर रहता है जिसके अंडर में विराट काम कर रहा होता है ना। बाद में विराट को जग्गा के अंदर से निकाल के विवेक के अंडर में डाल दिया जाता है, जिससे दुश्मनी शुरू हो जाता है। आगे देखिए, डाह नाटक या हत्यारा जानल गेल है। डाह नाटक में हत्यारा किसको समझा जाता है? डाह नाटक में हत्यारा किसको समझा जाता है? जग्गा, शेखर, विराट या ध्रुव सिंह? देखिए, विराट तो हत्यारा है, लेकिन इस नाटक में शेखर को अपने बड़ा भाई विवेक का हत्यारा समझा जाता है और इसी में कहानी आगे बढ़ती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा कि शेखर को जाना जाता है। असली हत्यारा विराट है, लेकिन इस नाटक में शेखर को अपने भाई का हत्यारा समझा जाता है। आगे देखिए, कौन बेमेल है? कौन इसमें से बेमेल है, सही नहीं है? रचना विवेक के बहू, भावना विराट के बहू, विवेक शेखर एक बड़ भाई, ध्रुव सिंह एक चालबाज? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, डी नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, आगे देखिए, कौन बेमेल है? इसमें से कौन बेमेल है? शेखर विवेक के छोट भाई, रेवती प्रसाद रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मीरा, ध्रुव सिंह रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मैनेजर, विराट शेखर एक बड़ भाई? ये वाला आंसर सही होगा क्योंकि ये मेल गलत है ना। विराट जो है शेखर का बड़ा भाई नहीं रहता है, बल्कि बड़े भाई का हत्यारा रहता है। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है, यानी कि आंसर मेरा ये हो जाएगा। समझिए इस चीज़ को। आगे देखिए अगला सवाल, कौन दो गो पात्र भाई हला? इसमें से कौन दो गो पात्र है जो भाई रहता है? विवेक और शेखर, विराट जग्गा, जग्गा विवेक, ये सब है। आंसर क्या होगा? ए नंबर, विवेक और शेखर दोनों भाई रहते हैं। अब देखिए, कौन बेमेल है? इसमें से कौन है जो बेमेल है, सही नहीं है? विराट एगो चालबाज, बिल्कुल सही। जग्गा कारखाना सुपरवाइजर, बिल्कुल सही। गुप्ता जी एगो सरकारी वकील, सही है। विवेक जग्गा के बड़ भाई, हाँ ये गलत है, गलत है, यानी कि ये आंसर हमारा सही होगा, है ना। ये है जो वो बेमेल है। अब देखिए, कौन बेमेल है? बख्शी जी दोसर बाटक वकील, रचना विवेक के बहुरिया, विराट एगो सरकारी वकील, भावना विराट के बहुरिया? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। विराट वकील नहीं रहता है, बल्कि वो तो खूनी रहता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है,
अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कर दीजिएगा। भूल जाते हैं नहीं, हम कहना भी भूल जाते हैं, आप लोग करना भूल जाते हैं। डा नाटक है जग्गा के है। डा नाटक में जग्गा कौन रहता है? विराट के संगी, विवेक के संगी, शेखर के संगी, ये सब है। जग्गा जो है वो विराट का साथी रहता है, विराट के साथ शराब पीता है और सारे जो काम है वो करता है ना। आंसर नंबर ए होगा। अब देखिए अगला सवाल, बख्शी जी पात्र लागत। बख्शी जी कौन पात्र हैं? जज हैं, वकील हैं, मास्टर हैं या चालबाज हैं? तो ये वकील रहते हैं। गुप्ता जी और बख्शी जी दोनों वकील रहते हैं। आगे, डाह नाटक है केकर हत्या भेल हलय। डाह नाटक में किसका हत्या हुआ था? शेखर का, विवेक का, जग्गा का या ध्रुव सिंह का? तो इसमें विवेक का हत्या होता है। शेखर का बड़ा भाई विवेक का हत्या होता है ना। चलिए आगे देखें हम लोग अगला सवाल, रेवती प्रसाद कर कारखानाएं कोने कोने काम करत। मतलब रेवती प्रसाद के कारखाना में कौन कौन काम कर रहा था? विराट, विवेक, जग्गा, ये सब है। आंसर क्या होगा? डी नंबर, ये सब है। रेवती प्रसाद के कारखाना में ये सभी लोग काम करते थे, है ना। विवेक केकर से रुपया मांगल रहे। विवेक किससे रुपया मांगता है? मीरा रेवती प्रसाद से, मैनेजर ध्रुव सिंह से, विराट से या जग्गा से? किससे मांगता है? ये मांगता है पैसा मैनेजर ध्रुव सिंह से, है ना। ध्रुव सिंह से ये पैसा मांगता है। तो बोलता है रुको, ज़्यादा पैसा है ना, मालिक को आने दो, अपने से कैसे दे देंगे। डा नाटक है कौन पात्र चास बास के काम करो हले। इसमें कौन सा पात्र है जो खेती करता था? विवेक, शेखर, जग्गा या विराट? इसमें शेखर जो है वो खेती का काम करता था, किसान था। आगे देखिए अगला सवाल, विवेक के बैल के कते रुपया बाकी हले। बैल जो था उसका कितना रुपया बाकी था? 400 रुपया, 4000 रुपया, 200 रुपया या 1000 रुपया? कितना बाकी था बैल का? 400 रुपया बाकी था, है ना। बैल के लिए 400 रुपया बाकी था। मैनेजर ध्रुव सिंह विवेक के कितना रुपया दिल रहे। मैनेजर जो है विवेक को कितना रुपया देता है? 5000, 500, 4000 या 400? कितना देता है बताइए? ये देता है 500 रुपया। टोटल वो 1000 मांगता है, जिसमें से 500 देता है ना। विवेक मैनेजर से की ले रुपया मांगल हल। विवेक जो है मैनेजर ध्रुव सिंह से रुपया क्यों मांगता है? बहिन के बिहा खातिर, जमीन लिए खातिर, पानी पटवे मशीन किने ला या बरत किने ला? क्यों मांगता है वो मांगता है पानी पटाने का मशीन खरीदने के लिए, ठीक है। सिंचाई करेगा उसके लिए मशीन खरीदेगा, इसलिए पैसा मांगता है। विवेक ध्रुव सिंह में से कितना रुपया मांगा हल। विवेक जो है ध्रुव सिंह से कितना रुपया मांगा था? 1000, 4000, 5000 या 400? कितना मांगा था? तो ये जो है ना 1000 मांगा था, ओनली 1000। इसमें से 500 मिला था, 500 नहीं दिया था, ठीक है। आगे देखिए हम लोग अगला सवाल, विवेक कते पावर वाला इंजन किने के बात कहो है। विवेक जो है कितने पावर का इंजन, मतलब मशीन का, जो पानी पटाने मशीन खरीदने वाला था, वो कितने हॉर्स पावर के मशीन खरीदने का बात करता है? 4 HP का, 5 HP का, 3 HP का या 10 HP का? कितने HP के मशीन को खरीदने का बात करता है? वो बात करता है 5 HP का, है ना। 5 हॉर्स पावर के मशीन को खरीदने का बात करता है। विवेक हलाई, विवेक कौन था? रेवती इंजीनियर वर्क्स में ए ग्रेड सुपरवाइजर, वर्क्स के मीरा, किसान या ई सब है, ठीक है। किसान तो वो नहीं था, मालिक भी नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना। रेवती इंजीनियर वर्क्स के में ए ग्रेड सुपरवाइजर, ठीक। चलिए आगे देखिए 85 नंबर, आज भजवा तेली राजा भोज बन गेलक, एकर माने की हते। आज भजवा तेली राजा भोज बन गया कैसे? आज साधारण उच्च विशिष्ट बन गया, आज अमीर और अमीर हो गया, आज गरीब और गरीब हो गया, ये सब है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा आज साधारण आदमी जो है वो उच्च विशिष्ट बन गया, है ना, उन्नति कर गया, तरक्की कर गया। आगे देखिए अगला सवाल,
कैसन विशेषता विवेक के सभे ले बेसी नाम जिसका बनवे हल। किस तरह का विशेषता है विवेक में जो सभी से अलग नामचिन्ह बनाता था या अधिक हुनरगर बनाता था। माल बनवे में दोसर से दू डेग आगू रहे, सवैया काम पर आवे, कामेक सवैया पूरा पूरी चेत रहे, या डी ऑप्शन क्या है देखिए, ई सब है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ये सभी चीज़ रहेगा। ठीक है, समय पर काम पे आता था और काम में पूरे मन लगाकर काम करता था। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल 87 नंबर का। विवेक प्रमोशन भेल हलै, विवेक के प्रमोशन भेल हलै। विवेक का प्रमोशन किस में हुआ था? सुपरवाइजर से फोरमैन में, मैनेजर से मीरा में, फोरमैन से मैनेजर में, या ई सभी में। कहाँ से कहाँ इसका प्रमोशन हुआ था? तो इसका प्रमोशन हुआ था सुपरवाइजर से फोरमैन में, है ना, फोरमैन बन जाता है। विवेक तनख्वाह कते टका बदे दिए गेल हलै, बढ़ा दिया गेल हलै। विवेक के तनख्वाह में कितना रुपया बढ़ा दिया गया था? 25 रुपया, 80 रुपया, 70 रुपया या 100 रुपया। कितना बढ़ा दिया गया था? इसमें 80 रुपया बढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसके पेमेंट में 80 रुपया बढ़ा दिया गया था। क्या ई नाटक दारू पिए हला। इस नाटक में कौन कौन दारू पीता था? विराट, जग्गा, ए एंड बी, शेखर। आंसर नंबर सी होगा। विराट और जग्गा जो है इसमें शराब पीता है, दारू पीता है। खांधाए तेसर दृश्य केकर बेटा बेजार है या बीमार है। खांधा के तीसरे दृश्य में किसका बेटा बीमार रहता है? विराट, शेखर, जग्गा या विवेक। कौन रहता है बीमार? सॉरी, किसका बेटा बीमार रहता है? तो विराट का बेटा है जो कि बीमार रहता है ना। आगे देखिए, के कहो है गोड़े जूता मुड़क मुकुट नहीं बने। कौन कहता है कि पैर का जूता माथे का मुकुट नहीं बनता है? सेठ, मैनेजर, जग्गा या विराट। ये सेठ कहता है कि जो पैर का जूता है ना उसे कभी माथा का मुकुट नहीं बनाना चाहिए। इटा काहे बिसर जहा, हिया बिसर माने की हते। ये क्यों भूल जाते हैं? यहाँ पर बिसर मतलब क्या होता है हम तो बता ही दिए ना, भूल जाना, है ना। बिसर जाना मतलब भूल जाना। अब यहाँ 20 देख के बिसेला मत कर दीजिएगा, ठीक है। बिसर जाना मतलब भूल जाना होगा। चलिए आगे देखिए, विवेक कते टका एडवांस मांगो है। विवेक कितना रुपये एडवांस मांगता है? क्वेश्चन रिपीट है, देखिए 1000, 500, 80 रुपया या 4000। ये मांगता है 1000 रुपया, है ना। 1000 रुपया ये एडवांस मांगता है। अब देखिए अगला सवाल, एगो तनी बुड़ुक फॉर्मेनी करके 4000 जमा कर लेना कोनो खेला ना है कई। एक छोटा सा फॉर्मेनी करके 4000 रुपया जमा कर लेना कोई बच्चों की बात नहीं है ना, कोई आसान बात नहीं है। कौन कहता है, किसे कहता है? मैनेजर कहता है विवेक से, सेठ कहता है विवेक से, विवेक कहता है मैनेजर से, या सेठ कहता है मैनेजर से। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। सेठ कहता है विवेक से कि तुम एक सिंपल सा फॉर्मैन है लेकिन तुम 4000 रुपये जमा कर लिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। विवेक मशीन किने खातिर घर में कितना रुपया जगावल रहे। विवेक जो है मशीन खरीदने के लिए घर में कितना रुपया जमा किया था? 1000, 500, 4000 या 5000। कितना रुपया जमा किया था? तो विवेक जो है ना अपने घर में वो 4000 रुपया जमा करता है और 1000 रुपया एडवांस मांगता है, ठीक है। आंसर नंबर सी होगा। अब देखिए अगला सवाल, रुपया चोरी हल बादे रेवती प्रसाद विवेक के कितना रुपया देल रहे। रुपया चोरी होने के बाद रेवती प्रसाद जो है विवेक को कितना रुपया देता है? 5000, 1000, 4000 या 400। जब चोरी हो जाता है इसके बाद कितना देता है? वो देता है 5000 कि जाओ मशीन खरीद लेना, है ना। अब देखिए अगला सवाल, रुपया देल बादे विवेक के की समझावल। रुपया देने के बाद विवेक को क्या समझाया? ई टाका जे अखन दिलियो इटा केकरो ना कहिया। ये रुपया जो तुमको दिए हम, ये किसी को मत कहना, नहीं तो सभे मजदूरन तंग करने लगता, नहीं तो सभी मजदूर जो है तंग करने लगेगा। एकर दिशा रखिए भाई, इसका ख्याल रखना भाई, ये सभे कहल।
बिल्कुल इसका आंसर डी नंबर होगा। ये सब बात बोलता है कि बात को छुपा के रखना, किसी को बोलना नहीं, है ना। अब देखिए अगला सवाल, फोरमैन बनल बाद लेट आयल विराट क्या विवेक की कहल। जब फोरमैन बन जाता है विवेक तब विराट लेट आता है तो क्या कहता है। तोरा आज कामे ढुके नाय देबो, तो आज देर करके आयल हैं, तो आज घर जो ई सब है। बिल्कुल ये सब बात कहता है कि आज तुमको काम में जाने नहीं देंगे, तुम आज लेट करके आया है, तुम आज घर जाओ, है ना। आगे, रुपया दिल बाद रेवती प्रसाद विवेक के कौन पद दिले। रुपया देने के बाद रेवती प्रसाद विवेक को कौन सा पद देता है, ये नाटक के शुरू का बात है ना। सुपरवाइजर का, फोरमैन का, ओवरमैन का या मैनेजर का। तो पद देता है फोरमैन का। सुपरवाइजर रहता है और फोरमैन का उसको पोस्ट दिया जाता है।